द सूट। आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पेश नहीं कर पाए, आप पर्टिकुलर एविडेंस पेश नहीं कर पाए, आप एक मटेरियल जो पेश होना चाहिए था उसको पेश नहीं कर पाए। आफ्टर ड्यू डिलीजेंस, आफ्टर योर ऑल इंटेलिजेंस, आपने देखा, भाला, समझा, जगह जगह उस डॉक्यूमेंट को देखा, सर्च किया, लेकिन आपके हाथ नहीं लगा और आपके खिलाफ हो गया मुकदमा। अब आप क्या करें? आप कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे अपील में जाने का, 30 दिन का समय था, लेकिन उस जजमेंट डिक्री के बाद ही 10 दिन बाद 10वें दिन आपको वो डॉक्यूमेंट मिल गया। आपने कहा कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो रेलिवेंट था, मैं जिसको जगह जगह ढूंढ रहा था, मेरे हाथ में नहीं था, मेरे पावर पोजीशन में नहीं था, मैं पेश नहीं कर सका। यदि मैं इस डॉक्यूमेंट को पेश कर देता तो मेरे खिलाफ ये जजमेंट नहीं हो सकता था। आप समझिए, जैसे एक मंदिर का मामला है। 100 साल पहले आपके या पार्टी के 150 साल पहले ग्रेट ग्रैंड फादर ने, और उससे भी ऊपर, उन्होंने बनाया पुश्तनी, प्राइवेट टेम्पल है। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। वो प्राइवेट टेम्पल उनके लड़के के हाथ आया, पुत्र के हाथ आया। उसके बाद उनके पुत्र के हाथ आया। उसके बाद फिर आया और सरकार ने उस टेम्पल के लिए कहा कि नहीं, दिस इज़ नॉट ए प्राइवेट टेम्पल, इट इज़ ए स्टेट टेम्पल, इट इज़ ए स्टेट टेम्पल। ऐसी सूरत में आपने एक दावा किया और उसको ले लिया उसने, और ये कह दिया कि ये आज से जो है पब्लिक टेम्पल है या ये स्टेट टेम्पल है और ये प्राइवेट टेम्पल नहीं है। इस तरह की स्थिति हो गई, आपने दावा किया। अब वो वंशावली या उसकी हिस्ट्री आपके हाथ नहीं लगी। किसकी? उस मंदिर की हिस्ट्री किताब, ये आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनवाया था, फिर इस तरह से चला, फिर इस तरह से चला और फिर अल्टीमेटली जो है आपके हाथ नहीं आया। उससे पहले जो है ये गवर्नमेंट ने कह दिया कि दिस इज, तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बहुत रेलिवेंट था। यदि वो पेश कर देते तो शायद आपके खिलाफ मुकदमा नहीं होता। खैर, मुकदमा चलते चलते आपके खिलाफ हो गया और इशू ये बना कि आप ये बताइए तो सही, ये प्राइवेट टेम्पल कैसे है? आप कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर का वो फिर ऐसा, लेकिन व्हाट अबाउट द एविडेंस, व्हाट अबाउट द डॉक्यूमेंट? आप पेश नहीं कर सके। आपने बहुत जगह सरकारी महकमों में जा कर के अपने पत्र दिए कि भाई इसकी हिस्ट्री निकालिए। मंदिरों के महकमे में जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ गए, लेकिन आपके हाथ नहीं लगे। लेकिन आपने चिट्ठी पत्री जारी रखी थी। लेकिन ये जजमेंट होने के बाद एक लिफाफा आपके पास आया पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, मंदिरों के डिपार्टमेंट से। वहाँ ये कहा गया, वो हिस्ट्री आई जो आप चाह रहे थे, RTI मान लीजिए, उसके तहत ये आया कि साहब ये इस तरीके से इस तरीके से मंदिर चला था, इस तरीके से ये सारी बातें। वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ लग गया और आपने रिव्यू पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट आई कुड नॉट प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। मेरी ऑल ड्यू डिलीजेंसी से भी मेरे हाथ ये डॉक्यूमेंट मेरे पावर पोजीशन में नहीं था। आपने रिव्यू पिटिशन के साथ उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लगाया और अदालत से कहा कि देखिए ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं रिव्यू पिटिशन लगा रहा हूँ। जजमेंट होने के बाद, ऑर्डर होने के बाद ये मेरे हाथ लग गया। अब अदालत में रिव्यू पिटिशन लगाई। रिव्यू पिटिशन के नोटिस दूसरे पक्षकार को जाएंगे ही जाएंगे, बहस होती है। तो आपने क्या ग्राउंड लिया कि न्यू एविडेंस, न्यू मटेरियल आफ्टर जजमेंट, राइट? Discovery of new and important matter, relevant matter or evidence which
after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order was made. Right? अब आपने रिव्यू पिटिशन और उसको डॉक्यूमेंट को लगा करके अदालत में ये कहा कि इसको आप रिव्यू करिए अपने जजमेंट को, पहले वाले जजमेंट। अदालत ने देखा और अदालत ने जो पहले वाला जजमेंट जो दिया था, जो ऑर्डर पारित किया था, वो इसी बेस पर आपके खिलाफ कर दिया था कि आप कहते हैं लेकिन आपने डॉक्यूमेंट कोई ऐसा पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो ये प्राइवेट टेम्पल है। और इस तरीके से वंशावली के तहत इस तरीके से आपके हाथ में ये प्राइवेट टेम्पल आना चाहिए। तो अदालत ने देखा कि रिव्यू पिटिशन ग्राउंड है, सुना, जो भी आदेश हुआ रिव्यू पिटिशन आपकी एक्सेप्ट हो गई। तो दीज आर दी टू इम्पोर्टेंट ग्राउंड्स जिस बेसिस पे, जिस आधार पर आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू पिटिशन? फर्स्ट, अपेरेंट मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड जजमेंट, एंड सेकंड, न्यू एविडेंस आफ्टर पासिंग द जजमेंट। और इससे मिलता जुलता मान लीजिए कोई ग्राउंड हो, वो भी आप रिव्यू पिटिशन का ग्राउंड बना सकते हैं। तो यदि ये चीज़ आपने समझ ली कि व्हाट आर द चेक बेंच एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू पिटिशन, तो मैं समझता हूँ कि आपने ऑर्डर 47 समझ लिया। अब आप समझिए, ए पार्टी हु इज़ नॉट अपीलिंग फ्रॉम ए डिक्री, एक पक्षकार जिसके खिलाफ डिक्री हुई वो अपील में नहीं गया और ऑर्डर में अप्लाई फॉर ए रिव्यू of judgment notwithstanding the pendency of any appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when being respondent he can present to the appellate court the case on which he applies for the review। देखिए, आप दुखी हैं एक डिक्री से, दूसरा भी किसी कोई और जो 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 विरोधी पार्टी है वो अपील में चली गई, उसको भी कुछ दुरुस्ती जजमेंट में करानी थी। राइट? अब उसने अपील कर दी, अब आपके पास वो अपील के समन्स आए और आप अपील में अपीयर हो गए, तो यू कैन टेक दैट ग्राउंड which you were going to take in your review petition।